एक रहस्य, एक कौतूहल, एक अचंभा। न जाने कितने प्रश्न उठ खड़े होते हैं जब बात नागा साधुओं की आती है। देश में जब जब कुंभ और अर्ध कुंभ मेला लगता है, तब तब नागा साधुओं के दर्शन होते हैं। सदियों से नागा साधुओं को आस्था के साथ साथ हैरत और रहस्य की दृष्टि से देखा जाता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि आम जनता के लिए ये अचरज का विषय है, क्योंकि इनकी वेशभूषा, क्रियाकलाप, साधना विधि आदि सब हैरत में डालने वाली होती हैं। ये किस पल खुश हो जाएं और कब नाराज, कोई नहीं बता सकता। लंबी जटाओं और कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर भस्म लगाए नग्न रहने वाले इन नागा साधुओं का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। जो नागा बनता है वो इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। संसार में रहते हुए भी वह संसार का हिस्सा नहीं होता। नागा को शिव का अवतार माना गया है। नागा साधु कभी दिन में नहीं चलते, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार और समझ ही नहीं पाता है। फिर भी नागा साधुओं को देखकर सभी के मन में उनके बारे में जिज्ञासा का जन्म अवश्य होता है। अपने श्रृंगार से महिलाओं को भी मात देते हुए ये नागा साधु जब महाकुंभ के समय लाखों की संख्या में नजर आते हैं, तो इनके बारे में अधिक से अधिक जानने का ख्याल हम सभी के मन में एक ना एक बार जरूर आता है। कुंभ के दौरान ये साधु अचानक रहस्यवाद का प्रतीक बन जाते हैं। परंपरागत रूप में नागा साधु का जीवन ध्यान, तपस्या और त्याग में से एक है, और केवल कुंभ के दौरान ही वे सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। नाचते गाते, उछलते कूदते, डमरू डफली बजाते, त्रिशूल चिमटा उठाए नागा साधुओं का जीवन आज भी जब इतनी प्रगति हो चुकी है, इंसान के लिए एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि वे शायद स्वयं ही नहीं चाहते कि उनके बारे में दुनिया जाने। ये भूमिका है सुमन वाजपेयी की लिखी किताब द नागा स्टोरी। इस किताब की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। क्या सोच कर आए हो यहाँ? युवा हो, इसीलिए शायद किसी रोमांच की तलाश में भटकते भटकते यहाँ पहुंच गया हो। लौट जाओ तुरंत। यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, और अपनी दुनिया में हमें किसी और का प्रवेश स्वीकार नहीं है। एक जोरदार स्वर गुंजा। वे इस समय एक गुफा के अंदर खड़े थे, जहां अंधेरा होने के कारण पहले तो उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि यह आवाज आई कहां से है और किसकी है। फिर आंखें थोड़ी थोड़ी अभ्यस्त हुई। क्षीण प्रकाश की एक धारा सी फूटती लगी। शायद किसी छिद्र में से वह रोशनी भीतर प्रवेश कर रही थी। पांव के नीचे खुरदरापन महसूस हुआ। कहीं कहीं फिसलन भी थी, जिससे चलते चलते पांव लड़खड़ा जाते थे। दीवारों पर पत्थरों के ढांचे अद्भुत और विचित्र आकृतियां बनाते प्रतीत हो रहे थे। कभी कभी वे कलात्मक लगती तो कभी डरावनी। कहीं शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती। मन में सवाल ने दस्तक दी, तो क्या धरती इसी पर टिकी है? वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ताकि आवाज की दिशा तक पहुंच सके। कभी कभी पांव के नीचे इतनी सख्त और कड़कड़ की आवाज आती कि प्रतीत होता कि जैसे वे किसी की हड्डियों पर चल रहे हों। सामने की दीवार पर काल भैरव की जीभ की आकृति दिखाई दी। कुछ आगे मुड़ी गर्दन वाला गरुड़ एक कुंड के ऊपर बैठा दिखा। उन्हें आश्चर्य तो इस बात का हो रहा था कि जमीन के इतने अंदर होने के बावजूद गुफा में घुटन नहीं महसूस हो रही थी, बल्कि एक अभूतपूर्व शांति का एहसास हो रहा था। उन्होंने बहुत कुछ सुना था इस स्थान के बारे में, तभी तो यह जानते हुए भी यहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा, वे हिम्मत जुटाकर चले आए थे। रास्ते की कठिनाइयों की परवाह किए बगैर वे चले आए थे। सही कहते हैं, जिज्ञासा व कौतूहल इंसान को ऐसे वश में कर लेता है कि वह फिर परिणामों से भयभीत नहीं होता है,
उन्होंने सुना था कि इसी गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सर रखा हुआ है और शेषनाग जैसी प्रतिमाएं भी यहाँ दिखाई पड़ती हैं। भगवान शिव यहाँ बसते हैं, उन्होंने लोगों को कहते सुना था। वापस चले क्या? वैसे तुम भी यहाँ फोटो नहीं खींच पाओगे, बहुत अंधेरा है, लड़की ने युवक से कहा, जिसके कंधे पर कैमरा लटक रहा था। तुम भी कुछ लिख नहीं पाओगी बिना रोशनी के। लगता है तुम्हारी डायरी के पन्ने कोरे ही रह जाएंगे। वैसे तुम्हारा अब तक का अध्ययन इस जगह के बारे में क्या कहता है? लड़की के होठों पर एक मुस्कान थिरकी। उसने हाथ में डायरी पकड़ी हुई थी, जिस पर नीले कपड़े का कवर था और पन्नों के बीच रखा पेन थोड़ा बाहर झांक रहा था। आवाज किस दिशा से आई थी, यह जानने में असफल वे दोनों वहीं दीवार की टेक लगाकर खड़े हो गए। दरअसल वे दुविधा में थे कि आगे बढ़ें या लौट जाएं। भय विहीन होकर जिस दृढ़ता से वे यहाँ आए थे, पल भर को वह डिगी थी। इतनी दूर, वो भी तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बाद लौटना सही नहीं होगा। अपने श्रम को निष्फल होने देना क्या उचित होगा? जब तक आंखें अंधेरे को अभ्यस्त ना हो जाए, यहीं ठहरना ठीक है। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। युवक ने उस लड़की को आश्वस्त किया। लेकिन जिस आवाज ने यहाँ चले जाने का आदेश दिया है, उन्हें कैसे पता लगा कि हम युवा हैं? क्या वे हमें देख सकते हैं? हमें क्यों नहीं कोई दिखाई दे रहा? सचमुच किसी रहस्यमय दुनिया में तो हम नहीं आ गए हैं, लड़की बोली और युवक के हाथ को मजबूती से थाम लिया। रहस्यों की खोज करना तो तुम्हारा विषय है, फिर कैसा घबराना? तुमको तो बहुत जानकारी है, बताओ तो कुछ यहाँ के बारे में। युवक ने लड़की का ध्यान बटाने के ख्याल से कहा, मैं पूरे विश्वास से तो नहीं कह सकती कि यह वही गुफा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, लेकिन काफी हद तक लगती वही है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में इस रहस्यमय गुफा की खोज ऋतुपर्ण ने की थी, जिसके बाद उन्हें नागों के राजा अधिशेष मिले थे। राजा अधिशेष राजा ऋतुपर्ण को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्होंने सभी देवी देवता और भगवान शिव के दर्शन किए। कहा तो ये भी जाता है कि इंसान द्वारा इस गुफा की खोज करने वाला राजा ऋतुपर्ण पहले व्यक्ति थे। त्रेता युग के बाद इस गुफा का उल्लेख द्वापर युग में मिला, जब पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया था और वे यहाँ रहकर भगवान शिव की पूजा करते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कलयुग में इसकी खोज आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। तब भी यहाँ तप करते थे साधु। रहने लायक स्थान बना लिया था, जैसे उसे अभी तक गए नहीं? फिर वही स्वर गूंजा। इस बार स्वर में ज्वाला से निकली थी जैसे। क्यों आए हो यहाँ? स्वर की गर्जना से पल भर को युवक सहम गया। वह अब करीब से आ रही थी। गुफा की जमीन और दीवारों पर पीला प्रकाश कांप रहा था, जैसे कोई जलती हुई लौ हो जिसकी परछाई पड़ रही हो। शायद लालटेन का प्रकाश हो। उनके सामने एक अधेड़ साधु खड़ा था। उसकी अंगारे सी लाल लाल आंखों को देख उसके पांव कांपे। लंबी दाढ़ी, पूरे शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल भस्म और लंगोट। वह पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया। वहां बैठी उस आकृति को देख पहली नजर में कोई भी भयभीत हो सकता था। सुमन वाजपेयी का लिखा उपन्यास द नागा स्टोरी, इसके कुछ पन्ने अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाए। नागाओं के बारे में जानने की उत्सुकता मुझे भी है और ज़रूर आपको भी होगी। आगे इस कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए अमेज़ॉन से आप ये किताब खरीद सकते हैं। चाहे तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी। दोनों ही किताबें अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो और अगर आप इस तरह किताबों के बारे में हमसे सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें। शुक्रिया।